श्रद्धेय अरुण जेटली जी का नाम भारत की राजनीति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। विभाजन की विभीषिका झेलकर उनका परिवार पाकिस्तान से दिल्ली आया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में अलोकतांत्रिक आपातकाल के दौरान अरुण जेटली जी को 19 महीने जेल में बिताने पड़े थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष और कुशल अधिवक्ता से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री तक का उनका सफर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरुण जेटली जी का जन्म 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली के नारायणा विहार में हुआ था। उनके पिता महाराज किशन जेटली जी मशहूर वकील थे। सेंट जेवियर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में अरुण जेटली जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष चुने गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इसी दौरान 1973 में चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1975 में आपातकाल थोपे जाने का विरोध करने पर उन्हें 19 महीनों तक अंबाला और तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में अरुण जेटली जी ने लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर देश भर में चुनाव प्रचार किया। उस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। साल 1980 में अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संगठन में सक्रिय रहते हुए 1990 में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ वकील के रूप में काम शुरू किया। इसी साल 1990 में महज 37 साल की उम्र में वे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए। उन्हें बोफोर्स स्कैम केस सौंपा गया। इस केस ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। भाजपा ने 1991 में अरुण जेटली जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान दिया और 1999 के आम चुनावों के दौरान उन्हें प्रवक्ता बनाया गया। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में अरुण जेटली जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री के साथ जहाजरानी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। उनके कार्यकाल में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण तेजी से शुरू हुआ। सत्ता के साथ संगठन में भी उनका कद लगातार बढ़ता रहा। 2002 में अरुण जेटली जी भाजपा के महासचिव चुने गए। 2006 में उन्हें गुजरात से राज्यसभा भेजा गया। इसके बाद 2009 में अरुण जेटली जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। इस दौरान उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और महिला आरक्षण बिल सहित कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान के 84वें और 91वें संशोधन में भी उल्लेखनीय कार्य किया। 2012 में अरुण जेटली जी फिर से गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने पर उन्हें वित्त और रक्षा सहित कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद मार्च 2018 में अरुण जेटली जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए। अरुण जेटली जी DDCA के अध्यक्ष और BCCI के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को अरुण जेटली जी ने अंतिम सांस ली। देश ने एक उत्कृष्ट कानूनविद, प्रखर वक्ता और अद्वितीय व्यक्तित्व को हमेशा के लिए खो दिया। उनके निधन ने देश की राजनीति में एक बड़ा शून्य छोड़ दिया, जिसे युगों तक भरा नहीं जा सकेगा। 2020 में उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देश के विकास में उनके योगदान को भावी पीढ़ियां सदैव याद करती रहेंगी। श्रद्धेय अरुण जेटली जी को विनम्र श्रद्धांजलि।